अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रमजान स्पेशल ठंडा ठंडा फालूदे की रेसिपी। और इसे बनाने के लिए ना ही मैं फालूदा सेव का यूज करूंगी और ना ही मलाई का, लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा क्रीमी और रिच बनता है कि आप यकीन ही नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक बोल में ऐड कर लेंगे 1 कप भर के साबूदाने को, और उसके अंदर हम ऐड कर लेंगे पानी। पानी ऐड करके इसको हम कम से कम 1 घंटे के लिए भिगने के लिए उठाकर साइड में रख लेंगे साबूदाने को। और अभी एक पैन में हम पानी गरम कर लेंगे। पानी गरम करने के लिए 2 ग्लास पानी हम ऐड कर लेंगे पहले इस तरह। और उसके बाद हम ले लेंगे सेवियां। जो रोस्टेड सेवियां आते हैं, जो हम मीठा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही सेवियां हैं ये। यहाँ पर मैं 1 मुट्ठी भरकर सेवियां ले रही हूँ। अगर आपके पास ये सेवियां नहीं है तो मोटे वाले सेवियां है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अभी हम सेवियां को ज्यादा देर तक पकाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम थोड़ी से ही उबाल लेंगे इनको। तो इस तरह हम इनको अच्छी तरीके से पका लेंगे सेवियों को। अभी यहाँ पर सेवियां जो है अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बस इतना ही पकाना है हम सेवियों को। अभी हम गैस के फ्लेम को बंद कर लेंगे और उसके बाद हम सेवियों को इस तरह छन्नी के अंदर हम छान लेंगे। और अच्छी तरीके से हम इसका पानी जो है एक्स्ट्रा उसको अच्छी तरीके से निकाल देंगे। और उसके बाद ठंडे पानी से इसका जो कुकिंग प्रोसेस होता है हम रोकना चाहिए, नहीं तो ये पकते जाएंगे और नरम होते जाएंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से हम पानी को छान लेंगे इसके अंदर से। और उसके बाद एक प्लेट में हम इसको निकाल लेंगे और अच्छे से हम इस तरह फैला देंगे ताकि ये आपस में चिपके ना। और उसके बाद हम इसको ठंडा होने के लिए साइड में उठा के रख लेंगे सेवियों को। और अभी हम साबूदाने को चेक कर लेंगे। यहाँ पर इसको रखते हुए 1 घंटा हो गया था। यहाँ पर देख सकते हो साबूदाना बहुत ही अच्छी तरीके से भीग चुके हैं। तो चलिए इसको पकाने का तरीका भी हम देख लेंगे। यहाँ पर उसी पैन में मैं साबूदाने को ऐड कर रही हूँ और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे पानी। पानी ऐड करके हम इसको अच्छे से पका लेंगे। साबूदाना अच्छी तरीके से पकना चाहिए। अच्छा दोस्तों, आप इस वीडियो को किस जगह से और किस कंट्री से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके बारे में जानकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और आपके कमेंट्स पढ़ना भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर साबूदाना है जो बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुका है, तो अभी हम इसको छान लेंगे इस तरह। और अभी इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा इसको अच्छी तरीके से हम छान कर इस तरह निकाल देंगे। और उसके बाद हम इसको उठाकर साइड में रख लेंगे साबूदाने को ठंडा होने के लिए। और अभी हम एक बर्तन में 1 लीटर दूध गर्म कर लेंगे। दूध की क्वांटिटी आप कम या ज्यादा भी कर सकते हो। इस तरह हम दूध ऐड करने के बाद और हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे शुगर 1 कप भर के। आप शुगर की क्वांटिटी भी कम या ज्यादा कर सकते हो। और अभी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। शुगर जो है इसके अंदर अच्छी तरीके से मेल्ट होना चाहिए और दूध को अच्छी तरीके से हम पकने के लिए रख लेंगे। और हम एक बोल में ऐड कर लेंगे 2 चम्मच भरकर कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पर मैं वेनिला फ्लेवर का ले रही हूँ, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हो। और उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप पानी की जगह दूध भी ले सकते हो। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना चाहिए, इसके अंदर लम्स वगैरह नहीं रहना है। इस तरह अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसको उठाकर अभी हम साइड में रख लेंगे। और अभी हम एक बोल में पानी ले लेंगे और उसके अंदर ऐड कर लेंगे सब्जा सीड्स। यहाँ पर मैं 2 चम्मच ले रही हूँ सब्जा सीड। सब्जा सीड को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और ये बहुत ही जल्दी भीग जाते हैं, तो इसको उठाकर अभी हम साइड में रख लेंगे। तो चलिए अभी हम दूध को चेक कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हो दूध जो हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से पकने लगा है। यहाँ पर जैसे ही दूध अच्छी तरीके से पक जाता है तो अभी हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे कस्टर्ड पाउडर जो हम मिक्स करके रखे थे पानी के अंदर, उसको हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। लेकिन एक ही बार हम पूरा ऐड नहीं करना है, इस तरह थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड कर लेंगे, नहीं तो इसके अंदर लम्स बन सकते हैं। और उसके बाद हम इसको कंटिन्यूसली इस तरह हम चम्मच से चलाते रहना है। तो यहाँ पर देख सकते हो। और उसके बाद हम इसको थोड़ी देर पकने के लिए रख लेंगे, लेकिन मीडियम फ्लेम में रख के हम पकाना है इस तरह मिक्स करते हुए। और उसके बाद अच्छी तरीके से पकने के बाद हम इसको निकाल कर ठंडा होने के लिए साइड में रख लेंगे। लेकिन हम इसको ठंडा होने के लिए ऐसे ही नहीं रखना है, इस तरह हम चम्मच से इसको मीडियम ठंडा होने तक हम अच्छे तरीके से चलाते हुए इसको अच्छे से हम ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हो। और अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो इसको उठाकर हम फ्रिज में रख लेंगे थोड़ी देर। और यहाँ पर एक बोल ले लेंगे। हम बोल के अंदर हम ऐड कर लेंगे 1 कप भरकर हम इसके अंदर फ्रेश क्रीम ऐड कर लेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है फ्रेश क्रीम, लेकिन अगर आप फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी में तो जो फालूदा है हमारा बहुत ही क्रीमी और रिच बनकर तैयार होगा। और इसके बाद हम अच्छी तरीके से इस तरह मिक्स कर लेंगे फ्रेश क्रीम को। इस तरह अच्छे से हम मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे जो हम कस्टर्ड बनाकर रखे थे, उसको हम इस टाइम पे ऐड कर लेंगे इसके अंदर। ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए कस्टर्ड। और उसके बाद अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे फ्रेश क्रीम और कस्टर्ड को। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से इस तरह मिक्स करने के बाद इसको उठाकर हम साइड में रख लेंगे।
तो चलिए अभी हम इसको सर्व कर लेंगे फालूदे को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ग्लासेस ले लेंगे और उसके अंदर हम ऐड कर लेंगे रूह अफ़ज़ा। ये घर का बना हुआ रूह अफ़ज़ा है। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आइकन बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस तरह पहले रूह अफ़ज़ा ऐड कर लेंगे और उसके बाद जो हम उबाल कर रखे थे सेवियां, उनको हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और अब उसके बाद हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर सब्जा सीड्स जो हम भिगा कर रखे थे, उनको हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 2 चम्मच। इस तरह हम सारे ग्लासेस में ऐड कर लेंगे सब्जा सीड्स को। और अभी हम साबूदाना जो हम पका कर रखे थे उसको भी हम इस टाइम पे ऐड कर लेंगे। और उसके बाद हम फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा हम रूह अफ़ज़ा ऐड कर देंगे। आप अगर रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल नहीं करते और पसंद नहीं करते तो आप रोज सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे कस्टर्ड जो हम बना कर रखे थे, उस कस्टर्ड को ऐड कर लेंगे, लेकिन कस्टर्ड थोड़ा सा बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। तो इस तरह हम ऐड कर लेंगे ग्लास के अंदर। और अभी हम थोड़ी सी इसके ऊपर आइस इस तरह ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइस इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बहुत पसंद है। इस तरह हम सारे ग्लासेस में आइस को अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। और अभी हम बच्चों की मनपसंद चीज ऐड करेंगे इसके ऊपर, टूटी फ्रूटी। इस तरह हम अच्छे तरीके से सेट कर देंगे। और आप चाहे तो आपके मनपसंद ड्राई फ्रूट्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर हमारा रमजान स्पेशल ठंडा ठंडा फालूदा जो हमारा बनकर तैयार है, यहाँ पर देख सकते हो। और इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसा है और ये दिखने में भी बिल्कुल मार्केट जैसा दिखता है ये फालूदा। और आप लोग इस रमजान में इफ्तियार के लिए जरूर बनाकर ट्राई करना। खाने में भी बहुत ही मजेदार और बनाने में भी बहुत ही आसान है। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।